राहुल वर्मा अपनी साइकिल से ऑफिस लौट रहा था। भीगे रास्तों पर उसकी परछाई लंबी हो चुकी थी। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी बेटी भागती हुई आई और उससे लिपट गई। भीतर से नीलिमा ने मुस्कुराकर स्वागत किया, मगर उसकी आंखों में हल्की सी चिंता की लकीरें थीं। राहुल वर्मा एक कोने की टेबल पर बैठा था। उसके सामने कॉफी का कप भाप छोड़ रहा था। तभी आराध्या ट्रे लेकर आई इस तय। उसकी मुस्कान में सादगी थी, लेकिन आंखों में गहराई। सर, आपकी कॉफी। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? हाँ, बारिश में शहर का रंग ही बदल जाता है। राहुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। पहली बार दोनों की आंखें टकराईं, जैसे कोई पुराना राज हवा में तैर गया हो। नीलिमा रात को बिस्तर पर किताब लिए बैठी थी, मगर उसका ध्यान बार बार राहुल के छुपाते मोबाइल पर चला जाता। आजकल तुम बहुत थक जाते हो, सब ठीक तो है? वह पूछती, पर राहुल टाल जाता। शक की आग उसकी आंखों में जलने लगी, मगर वह अभी चुप थी। नीलिमा ने राहुल का पीछा किया। भीड़ में खोते खोते वह हजरतगंज की उसी कॉफी शॉप तक पहुंची। शीशे के पार देखा। राहुल और आराध्या एक दूसरे में खोए हंसते हुए बैठे थे। उस पल नीलिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क के किनारे खड़ी भीगती हुई उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। नीलिमा ने जासूसी शुरू की। पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और इंटरनेट पर घंटों की खोजबीन। एक धुंधली तस्वीर में राजेंद्र भटनागर के साथ राहुल का चेहरा उभर आया, जवानी की घबराई झलक। नीलिमा ने आराध्या को टोक दिया, तुम सच में आराध्या मिश्रा हो या कोई और? आराध्या की आंखों में आंसू तैर गए, मगर उसने चुप्पी तोड़ी। मेरे पापा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, राहुल वर्मा ने उन्हें मारा है। आराध्या ने राहुल को बुलाया। बातचीत के दौरान उसे उकसाया। अगर तेरे बाप ने मेरा रास्ता न रोका होता तो वो आज जिंदा होता। उसकी आवाज रिकॉर्ड हो गई। नीलिमा और आराध्या एक दूसरे को देख रही थीं। दो औरतें जिनकी तकदीरें एक राज से जुड़ गई थीं। राहुल वर्मा कटघरे में खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावे और डर की परछाई थी। रिकॉर्डिंग सबूत बन गई और जज की आवाज गूंज उठी। राहुल वर्मा, आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। नीलिमा ने अपनी बेटी का हाथ थामा और आराध्या की आंखों में आखिरकार सुकून उतर आया। नीलिमा अपनी बेटी के साथ नए घर में आई, जिंदगी की किताब का नया पन्ना खोलते हुए। आराध्या अपने पिता की आत्मा को न्याय दिलाकर एक शांत शहर में पढ़ाई के लिए निकल गई, मगर मोहल्ले में अब भी लोग कहते हैं, कभी कभी परछाई से दोस्ती करना जिंदगी उजालों से दूर कर देती है।